यानी वो डेस्परेटली वेट कर रही है कि मुझे फ़ौरन मेरे घर में किसी तरह उड़कर चली जाऊँ। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि वो अग अपने खतूत जो हैं, वो पेश करे कोर्ट के अंदर। बच्ची से खुद पूछे कौन से जाली हैं, कौन से सच्चे हैं। मेरा ख़्याल है कि इनके मुँह पे तमाचा पड़ जाएगा उस वक़्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पिछली दफ़ा जज साहब ने ये कहा था, खुद कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई स्टे ले आते हैं ये किसी कोर्ट से, तो मैं इस मुकदमे को प्रोसीड नहीं करूँगा, जब तक कि उस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टे नहीं आया और उसके बावजूद नोटिसेज़ के ऊपर जज साहब ने नहीं सुना। ख़ैर मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। जज साहब की मर्ज़ी थी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं डेफ़िनेटली मायूस होना मेरा हक था। मैंने बहुत दफ़ा सोचा, आज भी सोचा कि बहुत बेहतर होता कि जज साहब मेरे अगेंस्ट फ़ैसला दे देते और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते। एट लीस्ट मैं दुनिया को दिखाता कि पहले दिन से एक स्टांस लिए खड़ा था कि मैं जो डॉक्यूमेंट्स लिए खड़ा हूँ, बच्ची माइनर है, उसके बाद हर चीज़ जो मैंने शुरू से पहले दिन से बोली, आज तक वो प्रूव हुई। अ, स अ, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आपके सामने थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर से जो विल आई है, ज़ाहिर है वो अभी खुली तो नहीं, लेकिन मुझे बच्ची की विल का पता है, बच्ची अपनी मर्ज़ी जो बच्ची जो चाह रही है, बार-बार वो मुझे बोलती है कि पापा मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे लेकर जाओ। तो मैं मैं क्या प्रूव करूँ? मुझे नहीं समझ आती मैं किस किस जगह के ऊपर क्या प्रूव करूँ? हर चीज़ ऑलरेडी सबके सामने प्रूव हुई, उसके बावजूद मुझे मेरा जायज़ हक नहीं दिया जा रहा। मेरी मेरी बेटी मुझे नहीं दी जा रही। मुझे नहीं समझ आती, यकीन करें मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसे वर्ड्स बोल जाऊँ डेस्परेशन के अंदर के जो कि ठीक ना हो। लेकिन मुझे यकीन करें नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ? किस जगह जाऊँ? कौन-सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँ? मैं हर चीज़ लिए खड़ा हूँ और अब बच्ची मेरे साथ खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? देखिए मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आज जब मैंने वो एक मीडिया टॉक सुनी। मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ज़ाहिर है वो अ, शायद बेहतर ना हो। लेकिन अगर ये किसी यूट्यूबर की तरफ से बोला जाता तो मैं उसे इग्नोर कर देता। लेकिन एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ने बाहर आके ये बोला, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। अब मैं उसके ऊपर मज़ीद कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स, वो बच्ची के खतूत जो हैं, वो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक बाकायदा जज साहब ने उसके ऊपर एक ऑर्डर पास किया हुआ है, जो कि मेरा ख़्याल है आज आपने किसी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी किया है। एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अगर बाहर आके ये बोलेगा तो फिर मुझे बताइए कि कोर्ट्स के ऊपर या कोर्ट से रिलेटेड लोगों के ऊपर दुनिया कैसे यकीन करेगी या उनके उनके लिए उनके तासुरात क्या होंगे? इससे ज़्यादा मैं इस बात पे कमेंट नहीं करना चाह रहा। 100% एक ही राइटिंग है और इस चीज़ के गवाह खुद शेल्टर हाउस वाले हैं। जो खातून इस मीटिंग को मैनेज करती हैं, जिनके ज़ेरे साया ये मीटिंग होती है, अ, वो इस चीज़ की खुद गवाह है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। मैं बच्ची मुझे लेटर्स देती है, मैं वो पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफ़िसर के हवाले करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि आप इन्हें पहले एक दफ़ा देख लें। वो गिफ्ट्स भी होती हैं उसके अंदर, उसकी ड्राइंग्स भी होती हैं। कभी वो ब्रेसलेट बना देती है छोटा-सा माँ के लिए, कभी सिस्टर के लिए। मैं हर चीज़ जो वो देती है, मैं एज़ इट इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करता हूँ ताकि एक एविडेंस रहे कि ये बच्ची ने दिए हैं और मैं उसके बाद मैं वो जो चीज़ें होती हैं वो मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से रिसीव करता हूँ। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन इस चीज़ का गवाह है। अगर किसी के दिल में शक है तो मैं यही कहूँगा जी कि मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाएँ कोर्ट में कि मैंने ये जाली खतूत क्रिएट किए हैं। अगर आप में इतनी करेज है तो आइए एक एप्लीकेशन लगाते हैं और फिर डायरेक्टली बच्ची को कोर्ट में बुला के पूछते हैं कि ये बेटा ये खतूत ये चीज़ें आपने दी हैं या आपके बाप ने
जाली क्रिएट की है। तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इनमें इतनी करेज है तो बिल्कुल आइए। इन्होंने भी जी, मुझे पता चला इन्होंने भी क्रिएशन की है जी। मैं इनसे इनको चैलेंज करता हूँ कि वो अपने खतूत जो हैं वो पेश करे कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस के बच्ची के हाथ के मैं लिखे हुए यही हैं। मैं यही और बात करने वाला हूँ कि उसके कितना आसान बाद काम है। दोनों चीजें बच्ची से खुद पूछी जाएं, जज साहब कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे ये ट्रायल कोर्ट के इलियास मेमन साहब हो, रिस्पेक्टेबल कोई भी हो, वो बच्ची से खुद पूछे कौन से जाली हैं कौन से सच्चे हैं। मेरा ख्याल है कि इनके मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा उस वक्त। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी बच्ची के साथ फर्स्ट को, तभी होगा। मैं बच्ची को बताऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले वहां से भी पता चल जाता है कि बेटा आपकी डेट आगे चली गई है। जाहिर है बच्ची सामान पैक करके बैठी होती है। तो घर की सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन जाहिर सी बात है बड़ी टेंस थी और बहुत सैड वो दिन था। अ, आज भी वैसे ही था। अनफॉर्चुनेटली मैं घर आया तो छोटी जो मेरी सकीना है वो अपनी बहन का वेट कर रही थी। तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि ऐसा भी होता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि यही इंसाफ इधर से ही मिलेगा, इन्हीं अदालतों से। और डिले जरूर हुआ है लेकिन इंशाल्लाह मुझे भरोसा तो पूरा है कि मिलेगा इंसाफ। और अल्लाह ताला की जात तो देख ही रही है। एक यानी वो डेस्परेटली वेट कर रही है कि मुझे फौरन मेरे घर में किसी तरह उड़कर चली जाऊं। और तमाम उसके जो खुशगवार यादें जो उसकी घर की, रिलेटिव्स की, क्लोज, वो सारी वो बहनों की वो है, वो सब वो याद करती है और बताती है छोटे छोटे इंसिडेंट्स। और आप यकीन करें मैं यानी जब मैं उसके साथ हम बैठे होते हैं तो बस वो बेचारी वो जो इस तरह से वो करके बता रही होती है तो हम सोच रहे होते हैं कि अल्लाह इसके लिए और हम सब के लिए बेहतरी करे कि जल्द से जल्द बच्ची जो है हमारी शहजादी वो हमारे घर वापस आए और हमारा घर वैसे ही आबाद हो जैसे पहले हुआ करता था। आप सब जिस तरह से दुआएं करते हैं और स्पेशली आप सब सहाफ़ी हजरात, मीडिया पर्सन्स जिस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और मैं बहुत मशहूर हूँ आप सब लोगों का।